श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष एक प्रसंग रखने जा रहा हूं, एकादशी की कथा। देखिए, शंखासुर का एक पुत्र था मूर। जिस समय शंखासुर भगवान के हाथों से मारा गया तो पिता की मृत्यु का बदला चुकाने के लिए मूर जंगल में जाकर ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा कि उसने सोचा मानव पर जय साधारण एक समस्या है, पर देवों पर जय पाने को केवल हथियार तपस्या है। मूर जानता है कि साधारण मनुष्यों पर विजय प्राप्त करना तो आसान है, परंतु देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए तपस्या ही एक साधन है। तप बल रचहि प्रपंच विधाता और तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तपस्या के बल से ही ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं और तपस्या के बल से ही विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं। और तप बल शंभु करई संहारा और तपते अगमन कछु संसार। तपस्या के बल से ही शिव संहार करते हैं। संसार में तपस्या से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। यही सोचकर मूर ने ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या की कि जब मूर ने तप कीन कराला और ब्रह्मा प्रगट भये ते ही काला। घनघोर तपस्या देखकर आज ब्रह्मा जी प्रकट हो गए कि बोले शीश धारी विधि हाथा और मांगहु वर प्रसन्न मैं ताता। ब्रह्मा जी ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, वत्स वरदान मांग लो। मूर ने कहा, प्रभु मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा ने कहा, वत्स संसार में कोई अमर नहीं है, इसलिए दूसरा वरदान मांगो। मूर बोला कि विष्णु लोक सुरलोक माही और कोई जीत सकई मोहि नाही। विष्णु लोक और सुरलोक का कोई भी देवता मुझे जीत न सके। ब्रह्मा जी ने ये वो मस्तु कह दिया। मूर ने कहा, प्रभु मुझे दूसरा वरदान दीजिए। ब्रह्मा बोले, मांग लीजिए। तो जानते हो क्या मांगा कि जहां लऊ सृष्टि तुम्हारी होई अब हम कहा जीती न पावई सोई। बोला, जहां तक तुम्हारी सृष्टि है उस सृष्टि में से मुझे कोई जीत न सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और अंतर ध्यान हो गए। और विदिते असुर जब ही बरु पावा और तब देवन कहूं खूब सतावा। आज ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके मूर देवताओं को सताने लगा कि धनुज कोप कंपे उत्रहि लोका और व्याप्य सकल सुरन उर शोका। अब तो उसके अनाचार से तीनों लोग कांपने लगे। आज इसने देवराज इंद्र पर आक्रमण कर इंद्रासन छीन लिया और स्वयं इंद्र बनकर बैठ गया। और तब सुरपति शंकर पहियाए और करी विनती यह वचन सुनाए। आज इंद्र भागकर भगवान शंकर की शरण में पहुंचे और बोले, देवाधिदेव महादेव मेरी रक्षा करो कि उठो जात देवन को अंसा और सब सुरलोक होत विध्वंसा। देवताओं का अंश उठा जा रहा है। मूर स्वयं इंद्र बनकर इंद्रासन पर बैठा है। भगवान शंकर ने इंद्र से कहा, तुम विष्णु की शरण में जाओ, मूर का वध वही कर सकते हैं। आज इंद्र भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले कि मोर सहाय नाथ अब की जय और मूर कहूं मारी सुयस जग ली जय। ये प्रभु मेरी सहायता करो, मैं मूर से परेशान होकर आपकी शरण में आया हूं। आप देवताओं की रक्षा करने के लिए उसका वध करें। भगवान विष्णु ने कहा, देवराज शांति धारण करो, कल मैं मूर के साथ युद्ध करके उसे समाप्त कर दूंगा। तुम्हारा इंद्रासन तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। कि काल ही होई मूर को अवसाना
और लाख उपाय न उबरई प्राण। कल युद्ध में मुर जरूर मारा जाएगा, चाहे कितने भी उपाय कर ले, परंतु मुर मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। रात गुजरने के पश्चात भगवान विष्णु मुर के साथ युद्ध करने के लिए चले, और एक दो दिन नहीं कि 1000 बरस भगवान और कीन युद्ध मुरते घमसाना। भगवान विष्णु ने 1000 वर्ष घमासान युद्ध किया, परंतु मुर को जीत नहीं पाए। कि जीत न सकई अजय बलदाई, अवारे हरि करी विविध लड़ाई। मुर ब्रह्मा का वरदानी था। भगवान विष्णु लड़ते लड़ते थक गए। अब तो भगवान युद्ध क्षेत्र से भागकर एक गुफा में घुस गए। मुर अपनी सेना लेकर भगवान विष्णु के पीछे दौड़ा। उस समय भगवान विष्णु ने अपनी माया के बल से सारी सेना को सुला दिया और स्वयं भी सो गए। और निज उड़ते कन्या प्रगटाई, वर्णि न जाई मनोहरताई। और भगवान ने अपने हृदय से एक कन्या को प्रकट कर दिया, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। बड़ा तेज है जिसके मुखमंडल पर। जिस समय सेना के सहित मुर की निद्रा टूटी तो उसने सामने एक कन्या को देखा। विचार करने लगा कि हो सकता है ये विष्णु की चाल हो, इसलिए इस कन्या को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। अब तो मुर उस कन्या से युद्ध करने लगा। उसी समय हुआ क्या कि 10 दिशा में लग गई एक बारगी आग। मुर सेनायुत जल गया कहीं न पाया भाग। अचानक 10 दिशाओं में आग लग गई। मुर सेना के सहित उस आग में जलकर भस्म हो गया। देवता फूलों की वर्षा करने लगे और यहीं पर भगवान विष्णु का एक नाम मुरारी पड़ गया। कि जब मुर को विनाश हरि करेऊ और तब ते नाम मुरारी परेऊ। अब भगवान विष्णु जैसे ही जगे, उन्होंने उस कन्या को देखकर बड़ी प्रशंसा की कि बहु प्रकार प्रसन्न हरि कीना और एकादशी नाम धरि दीना। आज भगवान विष्णु ने उस कन्या का नाम एकादशी रख दिया। विष्णु ने कहा उस कन्या से कि तुम हमारे लोक में निवास करो। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जो तुम्हारी पूजा करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।